हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा योग शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके लक्ष्य, क्षेत्र एवं कार्य का विस्तार से जानेंगे। तो योग शिक्षा का अर्थ होता है, सरल शब्दों में कहें तो योग शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों को योगासन, प्राणायाम, ध्यान, यम, नियम आदि के माध्यम से स्वस्थ जीवन जीने की कला को सिखाई जाती है। यानी कि योगा जो है वो जीवन जीने का एक उद्देश्य के रूप में काम करती है। योग शिक्षा के कई लक्ष्य हैं। वैसे तो पहला है शारीरिक स्वास्थ्य का विकास, शरीर को लचीला, मजबूत और रोग प्रतिरोधक बनाना। यानी कि जितने भी रोग है उसको लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर होना चाहिए। शरीर को लचीला बनाने के लिए होना चाहिए और शरीर को आंतरिक रूप से मजबूत करने के लिए योग किया जाता है। दूसरा है मानसिक संतुलन एवं शांति, तनाव, चिंता, क्रोध को नियंत्रण करना। यानी कि जब हमारी मानसिक स्थिति खराब होती है तभी जाके हमें तनाव, चिंता, क्रोध आदि आता है और उससे निकलने का सही मार्ग योग है। योग करेंगे तो हमारा जो मस्तिष्क है वो ठंडा रहेगा, उसको नियंत्रण कर पाएंगे और उससे कई सारे कष्ट को दूर किया जाएगा। 3 नंबर में है आत्मज्ञान, आत्मविकास, आत्मचिंतन, ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मिक उन्नति। यानी कि 3 नंबर में ये कहा जाता है कि योग करने से हमें आंतरिक जितनी भी शक्तियां हैं उसकी उन्नति हो सकती है, चाहे आत्मज्ञान हो, चाहे आत्मा का विकास हो, चाहे आत्मचिंतन हो, ये सारे पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और आंतरिक उन्नति भी होगी। 4 में आता है नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास। यानी कि यम के तहत 5 हैं। वैसे तो सत्य, अहिंसा आदि के नियम, यानी कि नियम में कितने आते हैं, सोच और संतोष। ये सारी चीज़ें को नैतिक सामाजिक मूल्य पर पालन किया जाता है। यानी कि यम के 5 है, लेकिन उसमें 2 चीज़ों को लिया गया है, सत्य और अहिंसा। सत्य मतलब सच बोलना चाहिए, अहिंसा मतलब दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। नियम के तहत भी 5 है, लेकिन उसमें से भी 2 लिया गया है, सोच और संतोष। यानी कि सोचना चाहिए और हमें संतोष करना चाहिए। ये चरित्र हमारे चरित्र में होना चाहिए, ये सारी नियम। 5वां है एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि। यानी कि योग करने से हमें एकाग्र मिलता है, यानी कि हम अपने आप को एकाग्र मान सकते हैं और स्मरण शक्ति, याद करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ती है, वृद्धि होता है और अध्ययन में ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है। 6 में आता है जीवन जीने की कला सीखना। यानी कि संयमती, संतुलित और सरल जीवन शैली को अपनाना। यानी कि कैसे हम योग के माध्यम से अपना जीवन सरल बना सकते हैं। उसके बाद आता है इसका क्षेत्र, योग शिक्षा के क्षेत्र। पहला है शैक्षणिक स्थान, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, ये सब में योग जो है योग क्लास दिया जाता है, इसलिए इसको योग शिक्षा कहते हैं। इसलिए कार्य क्षेत्र में इसका भी नाम आ जाता है या फिर क्षेत्र भी कह सकते हैं। दूसरा है आध्यात्मिक केंद्र और आश्रम। आश्रम गहराई से योग साधन की प्रशिक्षण हेतु। यानी कि कोई भी अगर हम आश्रम वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर योग शिक्षा का महत्व दिया जाता है, योग करवाया जाता है। तीसरा देखेंगे आरोग्य एवं स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य सुधार हेतु योग का उपयोग। यानी कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो योग से ठीक किया जाता है, जैसे चिंता का हो गया या फिर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे, डिप्रेशन की दवाई दे देगी, लेकिन अगर वो योग करोगे, योग शिक्षा से आपके मानसिक स्थिति ठीक हो सकती है। तो इसलिए योग भी शिक्षा के तहत आता है। 4 नंबर में है सैन्य और सुरक्षा बल, अनुशासन और मानसिक मजबूती। यानी कि अपनी सुरक्षा और अनुशासन, मानसिक मजबूती, ये सारी चीज़ें योग के माध्यम से हो सकता है। 5वां है कार्यकलाप और कॉर्पोरेट क्षेत्र, तनाव प्रबंधन, कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए भी योग शिक्षा को इम्पोर्टेंट बनाया गया है। घरेलू जीवन, यानी कि मैंने बार बार कहा है कि जीवन जीने के हर एक चीज़ों को योग के माध्यम से सिखाया जाता है कि एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। जीवन शैली, रोगों से बचाव हेतु नियमित योगाभ्यास। यानी कि कौन कौन रोग में कौन सा योगा काम करता है, कौन सा योग करना चाहिए जिससे हम रोग मुक्त हो सकते हैं। अब इसके कार्य क्षेत्र देखेंगे। कार्य क्षेत्र में क्या होता है कि स्वास्थ्य संवर्धन, योग द्वारा बीमारियों से रक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है। यानी कि योग करने से कई बीमारियां दूर होती है और हमारा स्वास्थ्य की भी रक्षा हो पाती है, यानी कि जो हमारा शरीर है हमारा वो स्वस्थ रहेगा। दूसरा है व्यक्तिगत विकास। इसमें क्या होता है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक स्तर पर विकास होता है। अगर हम योग करते हैं तो हमारा शरीर अच्छा होगा, मस्तिष्क अच्छा होगा, बुद्धि अच्छा होगा, तो इसका विकास होता है। 3 में आता है सकारात्मक सोच विकसित करना। बार बार हम कभी कभी निगेटिव चीज़ बार बार हमारे दिमाग में आती रहती है, लेकिन अगर हम ध्यान वाला योग करें, ध्यान भी एक योग है,
योग का पार्ट है, अगर वो करें तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। उसके बाद 4 नंबर है अनुशासन। अनुशासन और नियंत्रण रखना, यानी कि जो डिसिप्लिन है, जीवन में डिसिप्लिन का बड़ा ही नियम माना जाता है। उस पर कैसे संयम रखना है, स्वयं को कैसे संयम बनाए रखना है, ये सारी चीज़ों को उसमें देखा जाता है योग के माध्यम से। 5 में है रचनात्मकता को बढ़ावा देना, मानसिक एकाग्रता और शांति से रचनात्मक में वृद्धि, यानी कि रचनात्मक कोई भी चीज़ की अगर हम रचना करते हैं तो उसके लिए हमें एकाग्र चाहिए, हमारा मानसिक जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए, शांति से हम सोच सकें, ऐसा कोई भी चीज़ को रचना करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। एक अच्छा मूड का होना, कोई भी चिंतन ना होना, तो उससे हम कोई भी चीज़ का आराम से रचना कर सकते हैं। कोई भी चीज़ का निष्कर्ष के बिना अधूरा होता है। निष्कर्ष आप एग्जाम में जरूर लिखें, डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन को बनाएं तो निष्कर्ष देखेंगे। योग शिक्षा न केवल शरीर व स्वास्थ्य बनाती है बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलित करती है, यानी कि शरीर और स्वास्थ्य के अलावा भी मन और आत्मा जो है वो विचलित नहीं हो पाए, उसके लिए योग का बहुत ही योगदान रहा है। यह संपूर्ण जीवन शैली में बदलने की एक प्रभावशाली विधि है, यानी कि हम अपने जीवन शैली को कैसे बदल सकते हैं, वो एक योगा एक ऐसा प्रभावशाली माध्यम है। व्यक्ति का विकास, नैतिक अनुशासन, मानसिक शांति को बढ़ावा देती है। कौन? तो योगा। इसलिए आज शिक्षा प्रशिक्षण में योग शिक्षा का अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाता है। आप अगर जानना चाहते हैं कि नई जो पॉलिसी आई है 2020 की जो शिक्षा नीति आई है उसमें भी योग शिक्षा का काफ़ी महत्व दिया गया है हमारे जीवन में, हमारे शिक्षा में, हमारे कार्य क्षेत्र में। तो योग शिक्षा के बारे में मैंने एक एक लाइन आपको क्लियर करा है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को पूरा वॉच करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।